हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिसमें हमें सेंटेंस के टाइप पहचानने हैं कि वो असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। तो फर्स्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं, द क्लास वाज फुल ऑफ पुपिल्स। तो ये असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा, ओ नो वी लॉस्ट हिम, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तीसरा, हाउ विल यू डू इट, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और चौथा, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो बच्चों तीन तरह के सेंटेंसेस हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसके अलावा सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, जैसे कि आई वेंट टू मॉल, I went to market and bought some fruits. We rested when evening came. तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि तीन अलग अलग तरह के सेंटेंस हैं जिसमें कि सेंटेंस का नेचर बिल्कुल अलग है। तो बच्चों अभी तक हमने ये सीखा था कि सेंटेंस वो शब्दों का ग्रुप है जिसका कुछ कंप्लीट सेंस होता है। और सेंटेंस जो होते हैं ब्रॉडली चार ग्रुप में डिवाइड रहते हैं, डिक्लेरेटिव या असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कि केवल एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। और सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होता है, तो वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, हर करेज won her honor, रोहन went to the shop, स्नेहा opened the door। दूसरा, कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस या को कंजंक्शन से जोड़ने पर बनते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉजेस होते हैं, जैसे कि Alex went to the shop and bought a book. Rohit is a poor boy but he is very happy. We reached the station on time but the train was cancelled। तीसरा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बच्चों वो होते हैं जिसमें कि एक मेन क्लॉज होती है और एक या एक से ज्यादा उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होते हैं जैसे कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, इन सब से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज की जाती है। जैसे कि आई वॉज ओवरजॉयड व्हेन आई गॉट द ट्रॉफी। तो ये दोनों सेंटेंस इंटरलिंक है। फर्स्ट सेंटेंस मेन क्लॉज है और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हेन से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से आई कुड नॉट फॉरगिव हर बिकॉज शी चीटेड मी, दैट इज द स्कूल वेयर आई स्टडी। अब हम इससे जुड़ी हुई एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिनमें हमें पहचानना है कि सेंटेंस सिंपल है या कंपाउंड है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस, बर्ड्स लिव इन नेस्ट, ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक वर्ब है। सिटिंग ऑन ए ब्रांच द मंकी गिबर्ड, ये भी सिंपल सेंटेंस है। द लिटिल बॉय वॉज कैरिंग ए बास्केट ऑन हिज हेड, ये भी सिंपल सेंटेंस है। द टीचर सैंग एंड द बॉयज डांस्ड, ये कंपाउंड सेंटेंस है। The students are dancing, ये सिंपल सेंटेंस है। You should either sit quietly or go out, ये कंपाउंड सेंटेंस है। इसी तरह से बच्चों आप बाकी के सेंटेंस को भी पहचान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिसमें हमें पहचानना है कि सेंटेंस सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में से किस टाइप का है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस हम पढ़ें, द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड इन द फायर बट द होल फैमिली वॉज सेव्ड, ये कंपाउंड सेंटेंस है। दूसरा, वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट शी सॉ ए फॉक्स दैट वाज फॉलोइंग हर, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस, इफ आई डू नॉट गेट दिस जॉब आई विल स्टार्ट ए बिजनेस, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। चौथा सेंटेंस, शी सेड दैट शी वाज सो डिसअपॉइंटेड दैट शी वुड नॉट ट्राई अगेन, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसके बाद, the men who rule the world with their pens are mightier than those who rule the world with their swords, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सिक्स्थ सेंटेंस, the evil that men do not do lives after them, ये भी कॉम्प्लेक्स है। all that glitters are not
gold, ये सिंपल सेंटेंस है। लाइफ इज वेरी टफ, ये सिंपल सेंटेंस है। Neither the fabric nor the color of cloth appeals to me, ये कंपाउंड सेंटेंस है। एंड शी इज ए वुमन ऑफ डिसिप्लिन, ये सिंपल सेंटेंस है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको जोड़ करके हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। जैसे शेक्सपियर्स पोएम इज लॉन्ग, कॉमा, बट is not complicated. Second, Ellie does not discuss personal problems, comma, but tells about nature. Third, the story was well written, comma, and was really worth reading. इसी तरह से बच्चों हम बाकी के सेंटेंस को भी जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें यहाँ पर टिक करना है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में से और सेंटेंस को पढ़ना है पहले। जैसे द कैरी कॉल्ड द फायर डिपार्टमेंट एनी एंड दे अराइव्ड वेरी क्विकली, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। द कैंपर्स स्टेड इन द टेंट व्हाइल द कोल्ड रेन फेल, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। पीटर वर्कड हार्ड ऑन हिज होमवर्क येट ही डिड नॉट फिनिश इट, ये कॉम्प्लेक्स है। आफ्टर ही गॉट होम माय फादर रीड अस ए स्टोरी, ये कंपाउंड है। इस तरह से बच्चों हम बाकी के भी ऑप्शंस को चुन करके सेंटेंस पढ़कर पहचान सकते हैं। थैंक यू।